भगवान राम और हनुमान जी का रिश्ता, जब भी हम इसके बारे में सोचते हैं तो मन में एक स्वामी और एक समर्पित सेवक की छवि बनती है। लेकिन क्या ये रिश्ता सिर्फ इतना ही था या इसके तार कहीं ज्यादा गहरे जुड़े हुए थे? बिल्कुल। कई ग्रंथ और परंपराएं तो इस ओर इशारा करती हैं कि हनुमान जी वास्तव में भगवान राम का ही एक विस्तार थे, उनका ही एक अंश थे। आज हम इसी गहरे सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो दर्शन, पुराण और संतों की वाणियों से लिए गए हैं, और हमारा मकसद सिर्फ एक कहानी दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इस अनोखे संबंध के पीछे छुपे स्पिरिचुअल, फिलॉसफिकल और यहां तक कि योगिक रहस्यों को भी समझने की कोशिश करना है। चलिए इस विषय में और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले इसी शब्द को पकड़ते हैं, अंश। आमतौर पर तो अंश का मतलब होता है एक टुकड़ा, एक हिस्सा। तो क्या इसका मतलब यह है कि हनुमान जी भगवान राम का कोई टूटा हुआ हिस्सा थे? ये बात को ठीक से समझ नहीं आती। स्रोतों में इसे कैसे समझाया गया है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि यहीं पर मतलब सारा रहस्य छिपा है। स्रोतों में अंश का मतलब टुकड़ा नहीं बल्कि विस्तार है। विस्तार? हाँ, विस्तार। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक दीपक का उदाहरण। जब आप एक जलते हुए दीपक से दूसरा दीपक जलाते हैं तो दूसरा दीपक पहले का टुकड़ा नहीं होता। सही बात है। अग्नि वही है, उसकी शक्ति और प्रकाश वही है, बस उसका स्वरूप दूसरा हो जाता है ताकि वो एक नया काम कर सके। हनुमान जी राम की चेतना के ऐसे ही एक विस्तार थे। अच्छा, यानी अ डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। ये दिलचस्प है। तो क्या ईश्वर हमेशा ऐसे ही अपने अंश भेजते हैं? कई पुराणों में इस बात का जिक्र मिलता है कि ईश्वर दो तरह से प्रकट होते हैं। एक होता है पूर्णावतार, जैसे भगवान राम या कृष्ण, जहां वो अपनी पूरी कलाओं के साथ अवतरित होते हैं। बिल्कुल। और दूसरा होता है अंशावतार, जहां ईश्वर अपने किसी खास काम को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति या चेतना का एक विशेष अंश भेजते हैं। और हनुमान जी इसी अंशावतार के उदाहरण हैं। सबसे उत्तम उदाहरण वाल्मीकि रामायण से लेकर स्कंद पुराण तक में उन्हें शिव का अवतार भी कहा गया है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि उनका प्राकट्य हुआ क्यों। तुलसीदास जी ने इसका सार एक ही चौपाई में बता दिया है, राम काज करीबे को आतुर। उनका अस्तित्व, उनका हर काम सिर्फ और सिर्फ राम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए था। ठीक है, ये अंशावतार वाली बात अब ज्यादा साफ हुई। और अगर हम रामायण की घटनाओं को इस नजर से देखें तो क्या वहां इसके सबूत मिलते हैं? क्योंकि हनुमान जी के जो काम है वो तो किसी भी साधारण देवता या जीव की कल्पना से भी परे हैं। बिल्कुल, रामायण की घटनाएं ही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। आप सोचिए, 100 योजन यानी करीब 800 मील चौड़ा समुद्र एक छलांग में पार कर लेना। हाँ, ये सिर्फ शारीरिक बल का काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। या फिर द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी ना पहचान पाने पर पूरा का पूरा पहाड़ी उठा लाना। और अकेले ही पूरी लंका को कंपा देना। हाँ, अपनी बुद्धि और बल से पूरी सोने की लंका को जलाकर तहस नहस कर देना। ये काम किसी सीमित शक्ति वाले जीव के हो ही नहीं सकते। वाह, जब आप इसे इस तरह से रखते हैं तो वाकई ये अलौकिक लगता है, खासकर वो समुद्र लांघने वाली घटना। क्या स्रोतों में इस पर और कोई रोशनी डाली गई है? हाँ, एक दिलचस्प बात जो स्रोतों में सामने आती है वो ये है कि ये त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव की एक मिलीजुली योजना थी। अच्छा। हनुमान जी के भीतर वायुदेव का वेग था, भगवान शिव का रुद्र तेज था और उद्देश्य भगवान विष्णु के अवतार राम का था। वो एक तरह से इन तीनों महाशक्तियों का मिशन स्पेसिफिक स्वरूप थे। लेकिन सबसे गहरा प्रमाण जो इस अंश वाली बात को सिद्ध करता है वो है राम और हनुमान के बीच का संवाद। मतलब उनकी बातचीत से भी ज्यादा उनके बीच का बिना शब्दों का संवाद। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उससे भी आगे ग्रंथ बताते हैं कि हनुमान जी राम के मन के बात बिना उनके कहे ही जान लेते थे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और वो मूर्छित हो गए तो राम शोक में डूबे थे। उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया। हाँ, वो तो विलाप कर रहे थे। बिल्कुल, लेकिन हनुमान जी को पता था कि क्या करना है। वो तुरंत समाधान बनकर उड़ चले। ये टेलीपैथी से भी आगे की बात है। ये एक ही चेतना के दो शरीरों में होने पर ही संभव है, जहां एक मन जो सोचता है दूसरा उसे तुरंत जान लेता है। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब ये रिश्ता सिर्फ घटनाओं और चमत्कारों तक ही सीमित नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी फिलॉसफी भी काम कर रही है। निश्चित रूप से। और यहाँ ये विषय और भी गहरा हो जाता है।
स्रोत इसे अद्वैत और भक्ति का संगम कहते हैं। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा रोक कर समझना होगा। जी। जहां तक मैं जानता हूँ अद्वैत का मतलब है नॉन डुअलिटी, यानी सब कुछ एक ही है, कोई दूसरा नहीं। सही। लेकिन भक्ति में तो द्वैत होता है, एक भक्त होता है और एक भगवान होते हैं। तो ये दोनों बातें, अद्वैत और भक्ति एक साथ कैसे हो सकती हैं? ये तो विरोधाभासी लगता है। बहुत अच्छा सवाल है और यही इस रिश्ते की खूबी है। देखिए, दार्शनिक स्तर पर राम परम ब्रह्म है, वो परम सत्य है। ठीक है। और हनुमान उसी ब्रह्म की क्रियाशील शक्ति हैं। तत्व के स्तर पर दोनों एक हैं, यानी अद्वैत। अच्छा। लेकिन लीला के स्तर पर, यानी दुनिया में अपना काम करने के लिए, वही एक चेतना दो रूपों में प्रकट होती है, एक स्वामी के रूप में और एक सेवक के रूप में। हनुमान जी का दास भाव या भक्ति उसी लीला का हिस्सा है। वो जानबूझकर खुद को राम से अलग दिखाते हैं ताकि सेवा और भक्ति का सर्वोच्च आदर्श दुनिया के सामने रख सकें। मतलब अंदर से वो जानते हैं कि वो राम से अलग नहीं है, पर बाहर वो सेवक का रूप धारण करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो ये एक तरह का डिवाइन रोल प्ले है ताकि मानवता को एक संदेश दिया जा सके। हाँ, कह सकते हैं। क्योंकि हनुमान शिव के अवतार हैं और भक्ति विष्णु के अवतार राम की कर रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हनुमान जी का स्वरूप शैव और वैष्णव परंपराओं के बीच एक पुल की तरह है। वो ये दिखाते हैं कि शिव और विष्णु असल में एक ही परम तत्व के दो रूप हैं। उनमें कोई भेद नहीं है। कोई भेद या प्रतिस्पर्धा नहीं है। एक की शक्ति दूसरे के काम को सिद्ध कर रही है और इसी अंश होने के सिद्धांत से उनका अमरत्व भी जुड़ा है। हाँ, वो अष्ट चिरंजीवियों में से एक है, पर इसका अंश होने से क्या संबंध है? जो ब्रह्म का अंश है वो काल यानी समय के बंधन से परे होता है। स्रोतों में ये साफ बताया गया है कि हनुमान जी का अमरत्व सिर्फ शरीर का अमरत्व नहीं है। तो फिर क्या है? इसका असली मतलब है चेतना के रूप में हमेशा सक्रिय रहना। कहा जाता है कि जब तक इस धरती पर राम का नाम लिया जाएगा तब तक हनुमान जी की चेतना यहाँ मौजूद रहेगी। क्यों? क्योंकि वो राम नाम से अलग हैं ही नहीं, वो उसी चेतना के प्रहरी हैं। उनका अमरत्व राम कथा के अमरत्व से जुड़ा हुआ है। उनकी शक्तियों की बात हो रही है, उनका समुद्र लांघना, रूप बदलना, पहाड़ उठाना। क्या योग की दुनिया में इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स का कोई आधार मिलता है? क्या इन्हें किसी तरह की योगिक सिद्धि से जोड़ा जा सकता है? जरूर। संत परंपरा और योग के ग्रंथ हनुमान जी को एक महायोगी, एक सिद्ध योगी के रूप में देखते हैं। उनका अपने शरीर को इच्छानुसार छोटा या बड़ा कर लेना, हाँ, ये योग की अष्ट सिद्धियों में से दो हैं, अणिमा और महिमा। ये अणिमा और महिमा क्या है? क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? हाँ, अणिमा का अर्थ है अपने शरीर को एक अणु जितना सूक्ष्म यानी इनक्रेडिबली स्मॉल बना लेने की क्षमता। अच्छा। और महिमा का अर्थ है उसे एक पर्वत जितना विशाल यानी इन्फिनिटली लार्ज बना लेने की क्षमता। अशोक वाटिका में उन्होंने सीता जी के सामने अति लघु रूप धरा, वो अणिमा सिद्धि थी। और समुद्र लांघते समय या सुरसा के सामने जो विराट रूप दिखाया, वो महिमा सिद्धि थी। ये सिद्धियां तभी मिलती हैं जब किसी योगी का अपनी प्राण शक्ति पर पूरा नियंत्रण हो जाता है। तो योग की भाषा में राम और हनुमान के रिश्ते को कैसे देखेंगे? योग की भाषा में कहें तो राम शुद्ध चेतना है, जिसे शिव तत्व भी कहते हैं। अच्छा। स्थिर, शांत, साक्षी। और हनुमान उस चेतना की गतिशील ऊर्जा है, जिसे प्राण शक्ति या कुंडलिनी शक्ति भी कहा जाता है। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ, इसे ऐसे समझिए, चेतना एक ब्लूप्रिंट की तरह है और ऊर्जा उस ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलने वाली कंस्ट्रक्शन फोर्स है। अच्छा। चेतना के बिना ऊर्जा दिशाहीन है, वो कहीं भी भटक सकती है, और ऊर्जा के बिना चेतना निष्क्रिय है, वो कुछ कर नहीं सकती। तो राम और हनुमान का संबंध इन दोनों का परफेक्ट संतुलन है। बिल्कुल। राम दिशा देते हैं और हनुमान उस दिशा में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। उनका ब्रह्मचर्य भी इसी ऊर्जा के संरक्षण का प्रतीक है, जिससे उनकी शक्ति कभी कम नहीं होती। ये तो एक बिल्कुल ही नया पर्सपेक्टिव है। ये तो हुई ग्रंथों और दर्शन की बात। क्या भारत के अलग अलग हिस्सों में आम लोगों की कहानियों और परंपराओं में भी इस रिश्ते को ऐसे ही देखा जाता है, या कुछ अलग इंटरप्रिटेशंस भी हैं? भारत की यही खूबसूरती है कि यहाँ हर कहानी के कई रंग देखने को मिलते हैं, लेकिन सार एक ही रहता है। स्रोत बताते हैं कि दक्षिण भारत की परंपराओं में हनुमान जी को शक्ति विभूति माना जाता है।
यानी ईश्वर की वो शक्ति जो लीला करने के लिए अलग से प्रकट हुई है। और नेपाल में? नेपाल में उन्हें एक जीवित देवता के रूप में पूजा जाता है, जिनके बारे में मान्यता है कि वो आज भी हिमालय में विचरण करते हैं। और लोक कथाओं में? उनमें तो अक्सर बड़े दिलचस्प किस्से होते हैं। लोक कथाओं में तो और भी ज्यादा जीवंत हो उठते हैं। अनगिनत कहानियां हैं जहां हनुमान जी भेष बदलकर किसी संकट में पड़े भक्त की मदद करने पहुंच जाते हैं। अच्छा। कभी एक साधारण वानर के रूप में तो कभी किसी साधु के रूप में। लेकिन इन सभी परंपराओं और कहानियों का निचोड़ एक ही है कि वो राम से अभिन्न है, उनसे अलग नहीं है। उनका अपना कोई एजेंडा नहीं है। कोई एजेंडा नहीं, उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ राम की इच्छा है। इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक मॉडर्न मैनेजमेंट का सिद्धांत आ रहा है। क्या हम राम को एक विजन या अल्टीमेट गोल और हनुमान को उस विजन को पूरा करने वाली एक्टिवेशन एनर्जी या एग्जीक्यूशन फोर्स की तरह देख सकते हैं? बिल्कुल, ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। ये पूरी तरह से सटीक बैठती है। आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में इसे फ्लो स्टेट या पीक परफॉर्मेंस से भी जोड़ सकते हैं। अच्छा। जहां एक व्यक्ति का मैं, उसका ईगो अपने लक्ष्य में पूरी तरह घुल जाता है। उसे अपनी परवाह नहीं रहती, उसे भूख प्यास की चिंता नहीं होती, बस लक्ष्य दिखाई देता है। सही है। हनुमान जी उसी परम अवस्था के प्रतीक हैं, जहां कर्ता और कार्य एक हो जाते हैं। जब कोई अपने मिशन के साथ इतना एक हो जाए कि उसका अपना अस्तित्व गौण हो जाए, तब कहा जा सकता है कि उसके अंदर हनुमान तत्व जागृत हो गया है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो हम क्या कह सकते हैं? हनुमान जी को सिर्फ एक भक्त, एक सेवक या एक दूत कहना, ये तो शायद उनके किरदार के साथ पूरा न्याय नहीं होगा। स्रोतों का निष्कर्ष यही है कि यह उनके अस्तित्व को बहुत सीमित करना होगा। वे राम की चेतना का ही कार्य रूप है। मतलब? इसे ऐसे समझ सकते हैं, राम यदि संकल्प है तो हनुमान उस संकल्प को पूरा करने वाला साधन और पराक्रम है। राम यदि धर्म है तो हनुमान उस धर्म की रक्षा करने वाली शक्ति है। वाह। उस मर्यादा की रक्षा के लिए हर सीमा को लांघ जाने की क्षमता है। लेकिन फिर वो हमेशा दास भाव में क्यों रहते हैं? अगर वो राम से एक ही हैं तो ये सेवक वाला भाव क्यों? क्योंकि अंश का स्वभाव ही होता है अपने मूल में विलीन रहना। जैसे नदी सागर से निकलने के बाद भी लगातार सागर की ओर ही भागती है, क्योंकि उसका लक्ष्य सागर में मिल जाना ही है। अच्छा उदाहरण है। हनुमान जी का दास भाव उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा है। ये दिखाता है कि असीम शक्ति पाकर भी उसे अपने आराध्य के चरणों में कैसे समर्पित किया जाता है। वो दुनिया को सिखाते हैं कि असली बड़प्पन शक्ति के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि उसकी निस्वार्थ सेवा में है। बिल्कुल। इसीलिए वे राम से अलग होकर भी राम में ही हैं और राम में होकर भी राम के दास हैं। और अंत में एक विचार जो मेरे मन में आ रहा है, स्रोत इस ओर भी संकेत करते हैं कि हनुमान कोई अतीत के पात्र नहीं है, बल्कि एक जीवंत तत्व है, एक चेतना है। हाँ। जब भी कोई इंसान किसी नेक उद्देश्य के लिए, किसी सही काम के लिए अपने डर को लांघकर अपने भीतर असीम साहस और ऊर्जा का अनुभव करता है, तो वो असल में अपने भीतर के हनुमान तत्व के जागरण को ही महसूस कर रहा होता है। बिल्कुल सही। और इस ऊर्जा को जगाने वाली प्रेरणा हमेशा कोई राम तत्व ही होता है, यानी कोई महान आदर्श या लक्ष्य। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या राम हनुमान का ये संबंध सिर्फ एक पौराणिक कथा है, या ये मानव चेतना के भीतर आज भी हर पल घटित होने वाली एक जीवंत प्रक्रिया है।